सुंदर प्रचार दे रहा है, लोगों को चंगाई कर रहा है, लोगों को ठीक कर रहा है। यीशु मसीह की सेवकाई में 3 चीज पाया जाता है, प्रीचिंग, टीचिंग, हीलिंग। ये तीनों चीज है। लेकिन लोगों ने क्या कह रहा था कि यहाँ से चले जाओ, हेरोद राजा तुझे मार डालना चाहते हैं। 32 में प्रभु कहता है, लूका 13:32 में, उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो। क्या बोला था? लोमड़ी मतलब राज्य की जो भी राजनेता होता है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होता है, वो एक लोमड़ी की तरह है, क्योंकि उनकी चाल चलन अजीब लगता है। लोमड़ी भी बहुत चालाकी होती है, वहीं रहती है, मुर्गी को पकड़ के ले जाती। गाँव में देखते ना लोमड़ी का, जब मुर्गी को पकड़ के लेके जाती है, इसके पीछे हम भागते थे सुबह सुबह। बहुत चालाकी है। कोई जगह झाड़ी में जाके मुर्गी को छुपा के फिर भागती है, वो सोचती है हम देखकर नहीं। इसलिए हम क्या करते थे, इनके पीछे भागते समय, बचपन में हम भी भागते थे इसके पीछे। मुर्गी को लेके जाती है लोमड़ी, क्या होता था, हम इनके पीछे भागते थे। जिस झाड़ियों में ये लोमड़ी घुसा है ना, हम देखते हैं उसी झाड़ियों में जाते हम, क्योंकि लोमड़ी वो छोड़ के चली जाती है, बाद में खाएगी, बहुत चालाकी है। तो हम इसको फिर उठा के लेकर आते, मुर्गी को उठा के लेकर आएगा। और गाँव में पता क्या होता है कि कितना लोग लोमड़ी के पीछे दौड़ा है, वो मुर्गी सबका, वो मुर्गी मुर्गा सबके लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा वो लोग शेयर करके भाग, थोड़ा थोड़ा भाग लेके मिल बांट के खाते वो लोग गाँव में। ये लोमड़ी बहुत चालाकी है। एक्चुअली जो कुयुक्ति करता है, के लिए चालाकी को लोमड़ी से बोलता है, लोमड़ी के साथ तुलना करते हैं। यीशु मसीह वही कह रहा था कि लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्मा को निकालता और बीमारी को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन पूरा करूंगा। प्रेज़ गॉड, अद्भुत बात है। और कहता है कि यरूशलेम के बाहर प्रॉफिट भविष्यद्वक्ता नहीं मारेगा, मतलब मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। और प्रभु यीशु मसीह आए इस प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए। कितना भी थाड़ना, कितना भी सताव, कितना भी धमकी आने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह प्रभु के राज्य के बारे में प्रचार किया। प्रभु को धन्यवाद हो। इतना हिम्मत कहाँ से आया? प्रभु को धन्यवाद। बाइबल कहता है कि ना, प्रेरितों का 10:38 में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया हुआ। और दूसरे तिमोथी 1:7 में लिखता है कि पवित्र आत्मा जो है कि हिम्मत वाला आत्मा, संयम की आत्मा, प्यार की आत्मा। इसलिए आपको और मुझको प्रभु पवित्र आत्मा दे और हिम्मत के साथ, संयम के साथ जी। हालेलुया। और प्रभु ने स्वर्ग राज्य के बारे में अद्भुत बात बताते हैं कि स्वर्ग राज्य जो है कि राई की दान के बराबर है। वाह, क्या बात है। राई की दान छोटी होती है, लेकिन बाद में वो बढ़ने के बाद बहुत बड़ा वृक्ष बन के बहुत पक्षियां के उधर वास करते हैं। यस, आपके समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसीरे आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। वाह, क्या बात। इसलिए ऐसे हम प्रभु यीशु के प्यार बताते हैं, धीरे धीरे वो प्यार फैल जाता है ना, धीरे धीरे वो चंगाई फैल जाती है। इसलिए स्वर्ग राज्य को कोई रोक नहीं सकता। यशायाह 9:7 में लिखता है, उसका राज्य को कोई अंत नहीं है और राज्य बढ़ते जाएगा। प्रेज़ गॉड। बहुत लोग कोशिश कर रहा था कि ईसाई लोगों को खत्म कर दे, ईसाई धर्म को खत्म कर दे, बाइबल को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश किया। कोशिश करने वाला सब खत्म हो चुका है, लेकिन प्रभु का प्रेम और बढ़ते गया, क्योंकि ये खमीर की तरह बढ़ेगा ये ना, क्योंकि प्रभु का प्यार है। और प्रभु को मारने के लिए, धमकी देने के लिए प्रभु क्या कहता है, आज और कल मैं बीमारी को चंगा करूंगा। यीशु मसीह आज भी चंगाई करता है, आज भी दुष्ट आत्मा को भगाता है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है। कुछ लोग जलता है। शैतान चाहता है कि लोग मरे, लोग सड़े, लोग बीमारी में रहे, लोग तकलीफ में रहे। ये शैतान की चाहत है। लेकिन ईश्वर की चाहत है, बच्चे, मेरे प्रजा, मेरे लोग उद्धार पाए, छुटकारा पाए, शांति पाए, आनंद पाए। इसलिए जो आनंद में रहता है, जो शांति में रहता है, तो दूसरा लोग क्या करेगा, आके डिस्टर्ब कर रहा है। आप लोग क्यों यीशु को पूजा कर रहे हैं? क्योंकि उनकी शांति नहीं है। इनके शांति आने से उनके जलन है। मतलब आज जो लोग सता हो रहे हैं, कोई भक्ति ये धर्म की वजह से नहीं है, जलन की वजह से हो रही है। क्योंकि ये लोग विश्वास करने के बाद अच्छी जिंदगी जी रहा है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद ये लोग फूल फल रहा है, इनके बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं, ना, इनके परिवार अच्छा होता है, एक डिसेंट लाइफ पढ़ रहा है, डिसेंट लाइफ आ रहा है। तो ये लोग हम जी नहीं पा रहे, ये लोग ऐसे क्यों जी रहा है? हम शांति नहीं है, इनके पास शांति क्यों है? इसलिए इसको शांति को भंग करेंगे, इसीलिए ताड़ना हो रहा है। भक्ति करने वाला कभी भी किसी को सताता नहीं है, भक्ति करने वाला किसी को परेशानी नहीं करता। ये कोई भक्ति नहीं है, ये जलन के कारण जलन है। यीशु मसीह के ऊपर भी लोग जलते उस समय, क्योंकि यीशु मसीह चंगा करते। आज जो भला करता है उन्हीं के ऊपर जलते हैं लोग, जो अच्छा करता है उन्हीं के ऊपर जलता है लोग। ये दुनिया ऐसा ही है, क्योंकि दुनिया पाप की दुनिया है। तब भी पाप की दुनिया, ये दुनिया पाप की दुनिया। लेकिन प्यारे बहन, इस पाप की दुनिया में परमेश्वर ने आपको और मुझको, प्रभु के धन्यवाद हो, आपको और मुझको जो है कि एक पवित्र जैसे रखा। इसलिए यीशु मसीह ने कहानी बताया, अध्याय 13 लूका में वचन 6। फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ, वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। ध्यान सुनिएगा, अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ है, ये भाग अलग है, पेड़ अलग है, ये बारी अलग है, पेड़ अलग है। ये दुनिया पूरा पाप, ये पूरा दुनिया अंगूर की बगीचे की तरह। ध्यान सुनिएगा, अंगूर से दारू बनाते, शराब बना, ये दुनिया पूरा पाप की नशा में, शराब की नशा में। इसके बीच में परमेश्वर आपको एक अंजीर पेड़ की जैसे रखा। अंजीर पेड़ की दवाई होती है, अंजीर का फल दवाई है, अंजीर की पत्ता भी दवाई है। आप और मैं टूटा हुआ दुनिया को, ये बीमारी दुनिया को एक दवाई की तरह, ये दुनिया बीमारी है, जलन की बीमारी, पाप का बीमारी, मृत्यु की बीमारी में फंसा हुआ है, श्राप में फंसा हुआ, बीमारी में फंसा हुआ है दुनिया। ये भयंकर दुनिया में परमेश्वर ने आपको और मुझको एक दवाई की जैसा, एक मतलब एक अंजीर के पेड़ की तरह खड़ा किया, ताकि दुनिया को सुधारे, दुनिया को बचाए,
दुनिया का प्यार दिखाइए। आपने दुनिया पापी दुनिया आपके ऊपर जलता है, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर ने आपको एक अंजीर पेड़ के जैसा रखा। और क्या हुआ, अंगूर की बारी में अंजीर की पेड़ है। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोक के रखे। जब भी मालिक क्या होता था, वो बगीचा में वो पेड़ के देखने के लाते हैं, उसमें फल नहीं मिलता। 3 साल से आ रहा है, फल नहीं है, इसको काटने के लिए कहा। लेकिन माली ने क्या बोलते, उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे, और ये और शब्द बहुत जरूरी है, और रहने दे कि मैं इसकी चारों ओर खोद कर खाद डालूं, आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। परमेश्वर को धन्यवाद। प्यारे बहन, मालिक कहता है कि और 1 साल रखे ताकि फलेगा तो भला, आगे को नहीं तो काट डाल देंगे। प्यारे बहन, परमेश्वर हर एक इंसान के एक अच्छा मौका देता है। फले बदले, इंसान बदलने के लिए मौका देता है, फलने के लिए मौका देता है। अंजीर पेड़ को भी काटने के लिए बोलते हैं कि, लेकिन माली ने कहते 1 साल रखे और अनुग्रह से 1 साल रखा। देखते है और इसका खाद डाल रहा है, इसके चारों तरफ खोद के पानी खाद है ना, इसके ऊपर अभी पता ध्यान दे रहे, खास ध्यान दे रहा है, खास ध्यान दे रहे पेड़ के ऊपर ताकि पेड़ फले। प्यारे बहन, प्रभु भी आपके ऊपर मेरे ऊपर खास ध्यान देता है ताकि आप और मैं प्यार में फले, खुशी में फले, है ना, और यीशु के स्वभाव में फले, अच्छे गुण में फले। परमेश्वर खास ध्यान देता है। शायद क्या मालूम, बहुत लोगों के जीवन में ये साल आखिरी साल है, प्रभु ने और 1 साल दिया, इसलिए अब कैसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई ध्यान देना दे। परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान देता है मेरे बहन मेरे भाई, प्रभु आपके ऊपर ध्यान देता है ताकि आप और मैं फले। इस साल प्रभु दिया, क्या मालूम अगर इस साल हम नहीं फलेंगे तो अगला साल काट दे, अगला साल चले जाए। बहुत लोग कोरोना में बहुत पेड़ कट गए, कोरोना में बहुत लोग चला गए दुनिया छोड़ के। परमेश्वर सबको मौका देता है। बहुत लोग पाप करते प्रभु इनको मौका देते बदलने के लिए। कम से कम इस साल बदल जाएगी, इस साल बदल जाएगा, मौका देता है। मौका देने के बावजूद भी अगर इस्तेमाल नहीं करता है तो अचानक मौत आता है, अचानक वो मर जाएगा, अचानक इसको काट देगा। प्यारे बहन, आप और मैं फलना जरूरी है। हम कैसे फलेंगे? पहली बात, कैसे फलेंगे आप और मैं? परमेश्वर चाहते कि फलना मान रहा है, प्यार में रहे, जिंदगी जिए। कैसे फलेंगे? पहली बात, धन्य है जो दिन और रात प्रभु की व्यवस्था को ध्यान करता है। वो नदी के किनारे लगे हुए पेड़ के समान होता है, वो अपने रुत में फल लाता है। यस, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु के वचन पर ध्यान करना पहली बात, तो फलेंगे। दूसरी बात, प्रभु के वचन को मानना है तो जरूर फलेगा। और तीसरी बात, बाइबल में क्या लिखा हुआ, गेहूं जब तक जमीन पर गिर के नहीं मरेगा तब तक वो अकेली रहेगी, मरने के बाद वो फलेगा। शरीर के अभिलाषा को मारना है तब हम फलेंगे। आत्मा कहते उपवास करो, शरीर कहते थोड़ा खाना खाओ, थोड़ा बिरयानी खाओ, चिकन खाओ, कुछ पनीर पकौड़ा खाओ, शरीर कहेगा। इसलिए आत्मा को, अगर आत्मा फलना तो शरीर की इच्छा को मारना है। बहुत बार हम अपने ताकत से इच्छा को नहीं मार पाते, फिर कैसे मारेंगे? कौन मदद करेगा? प्रभु को धन्यवाद। आपको मेरे एक मददगार है, उसके नाम पवित्र आत्मा है। रोमियो 8:13 में लिखता है, आत्मा से शरीर के कामों को मारोगे तो तू जिएगा। वाह, प्रेज गॉड। इसलिए पवित्र आत्मा की सहायता लेना। आज मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको मदद करे और परमेश्वर आपको सहायता करे कि आज पूरा दिन प्रभु की इच्छा के अनुसार जिए और फले। प्यारे बहन, कोई भी छोड़ दे लेकिन प्रभु कभी भी नहीं छोड़ते ना। प्रभु को धन्यवाद। 13 में लिखा है, चलिए ना, इसके बाद कल भी हम चर्च में सुना था, चलिए, एक स्त्री 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। ध्यान सुनिए, हर एक बंदा के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इस औरत के अंदर पता क्या होती है? कुबड़ी हो गया, 18 साल से कमजोरी दुष्ट आत्मा पकड़ लिया। परमेश्वर को धन्यवाद, यीशु मसीह आके उनका कमजोरी दुष्ट भगाया, बंधन को तोड़ के उस स्त्री को प्रभु ने ठीक किया। आज भी प्रभु लोगों को ठीक करना चाहता है। आपके अंदर, मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी होंगे। किसी के बारे में बुराई बोलना कमजोरी, गलत सोचना बुराई, कुछ लोग मतलब कमजोरी, कुछ लोगों को सेलफोन देखना कमजोरी, टीवी देखना कमजोरी, काम करते समय जो है कि काम नहीं करेगा, किसी से बातें करते रहते, ये भी कमजोरी है। अलग अलग कमजोरी। कुछ बहन लोग क्या होता पता है, पति आने तक टीवी देखते रहते हैं। पति का बाइक साउंड सुनते ही या पति का कार साउंड सुनते ही क्या करे, अभी टीवी बंद कर, टीवी बंद करके साफ करने जैसा ड्रामा करना। हाँ, पति से तो काम कर रहे हैं, काम कहाँ कर रहे हैं, अभी तक मस्ती मार रहे हैं। तो बहुत बार कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। ध्यान सुनिए, अलग अलग कमजोरी। झूठ बोलने की कमजोरी, कुछ लोग झूठ नहीं बोल पाते, रहने पाता है। कुछ लोग कमजोरी पता क्या होता है, किसी को बुला के अपना घर की बुराई बोलते हैं। अपने घर की बुराई, खुद की बुराई दूसरे को बोलते हैं। ध्यान सुनिए, आपके घर की बुराई आप किसी को मत बोलो, ये ठीक नहीं है, बदलना। कुछ लोग बोलते मेरे पति ऐसा है, मेरे पत्नी ऐसे, बुला के बोल रहे हैं, कमजोरी है। ये निर्बल का दुष्ट आत्मा, ये दुष्ट आत्मा से हम छुटकारा पाना है। 18 साल से कुपड़ी हो गई, कमजोरी दुष्ट आत्मा है इसका। परमेश्वर को धन्यवाद, यीशु मसीह आया और कमजोरीपन से छुटकारा दिया। इसलिए आज आपके जीवन में जो भी कमजोरी है, प्रभु आपको छुटकारा दे। इसलिए खुशी से रहना, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हर एक कमजोरी से प्रभु छुटकारा देता है, हर एक बीमारी को प्रभु चंगा करता है और प्रभु चाहता है तू फूले और फले। आमीन, तू फूले और फले। आनंद से रहना, आपका हर एक जरूरत प्रभु पूरा करेगा। बहन भाई, आपको कोई भी छोड़ दे, प्रभु नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको और मुझको समझता है, अद्भुत बात है। और पता है, बंधन तोड़ने वाला परमेश्वर यीशु मसीह आता तो बंधन तोड़ता है। 18 साल से बंधन है इसके अंदर, यीशु होके बंधन तोड़ा। आज बहुत लोगों के पास बीमारी के बंधन तोड़ेगा। कुछ लोग शादी हो कितना साल होते, बच्चे नहीं होते, क्योंकि बंधन है, वो बंधन को तोड़ेगा प्रभु। हालेलुया। इसके बाद संतान होगा। हमने देखा 11-11 साल, 12-12 साल बच्चे नहीं होते थे, लेकिन प्रार्थना करने के बाद बंधन टूट गए तो बस संतान हो रहा था। यस, आज भी परमेश्वर बंधन तोड़ता
होता है। एक जगह में गए तो जब खंजरी बजा गीत गा रहा था, किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा नाचने लग गए, अजीब जैसा सांप की जैसे जमीन पर ना रेंग रहा है, शेर की जैसे चिल्ला रही है। मैंने पूछा कितना साल से, कहते कि 22-23 साल से दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह वहां आया, बंधन टूटा। आज भी यीशु मसीह बंधन तोड़ता है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है, गरीबपन से छुटकारा देता है ना। हर एक जुआ को तोड़ता है प्रभु, शैतान के जुआ को प्रभु तोड़ता है प्रभु, कि वो हमसे प्यार कर। और प्रभु ने आपकी साल दिए बहन, ताकि आप फूल और फल है, तुम्हारे पर खास ध्यान देते प्रभु। आपके ऊपर कोई ध्यान करे ना करे, प्रभु ध्यान देता है, वो आपसे प्यार करता है। इसे खुशी रहना, आपकी जिंदगी में कोई बंधन प्रभु थोड़े, हर एक जरूरत पर पूरा करे प्रभु। आपको आपका परिवार बहुत आशीष दे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जान क्रूस पर हमारे लिए दिया है, और मर के जी उठा, खबर पर जय पाया, समाधि पर जय पाया, शैतान पर जय पाया, नरक पर जय पाया, वो मृत्यु पर जय पाया वो। और वो जय पा के कहता है कि वो अधिकार में तुम्हें भी दे, वो विजय में तुम्हें देता, तुम भी जीवन से बढ़कर बनना। कहता है कि वो मरा इसीलिए ताकि आपको पाप से, बीमारी से, मृत्यु से छुड़ाने के लिए। इसलिए प्यारे बहन, आनंद से रहना, मन में खुश रहना कि मेरे प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे ऊपर ध्यान देता है, और वो चाहता है कि मैं फले, मैं जरूर फलूंगा। प्रभु आपको आपका परिवार बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।